देखिए जो है सो मैं बेसिकली किए हुए है चिराग पासवान। नवादा से करीब 40 किलोमीटर दूर एक कोल्हाना गांव में आया हूँ और चुनाव के सिलसिले में ये जरूरी हो जाता है कि चुनावी रंग तो दिखा है, लेकिन गांव का रंग कैसा है। गांधी कहते थे, राष्ट्रपिता गांधी कहते थे कि अगर गांव राष्ट्र की नींव मजबूत रखनी है तो गांव मजबूत होना चाहिए, गांव स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि करीब करीब 78 वर्ष हो गए हैं भारत की आज़ादी। क्या अगर 47 से मानते हैं और 50 से, फिर अगर आप गणतंत्र के तौर पे इसको कंसीडर करते हैं, गणतंत्र के तौर पे हम 75वीं वर्षगांठ मनाते हैं, तो ये देखिए ये 75 साल का जो विकास है वो है ना कि 75 साल में जो फटा सुथन्ना पहन के जिसका गुण हरिचरना गाता है, असल में वो भारत भाग्य विधाता कौन है। आप देखें कि इस सड़कों की हालत देखें, और जिस रास्ते से मैं जहाँ से चल के आ रहा था वो रास्ता था। यहाँ पे तमाम डेवलपमेंट्स के काम होते हैं, और जहाँ तक मुझे पता चला कि ये जो गांव है ये रेवेन्यू विलेज भी है। और इस मसले पे देखिए चुनाव हैं, पार्टियों के वोट देने वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग पार्टियों को वोट देने वाले लोग मिलेंगे, अलग अलग विचारधारा को मानने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन क्या होता है कि राजनीति में आप किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप गांव की बात करेंगे तो गांव में क्या बेसिक एमिनिटीज़ होनी चाहिए। आप इस तरह से पैन करेंगे कैमरा तो देखने को मिलेगा कि ये बेसिक एमिनिटीज़ के मामले में क्या है। और स्वच्छता की बात करते हैं पीएम मोदी, नीतीश कुमार भी उस पर सेंट्रिक करते हैं, लेकिन स्वच्छता, सड़कें, जो बेसिक नीड्स हैं, ट्यूबवेल, पानी, बिजली। मैं कल रात में यहाँ पे आया था और बिजली ऐसे आ रही थी जैसे वो गेस्ट आते हैं साल भर में एक बार। तो इस मसले पे हम जानेंगे और भी लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ है। तो आप किधर से हैं? कोल्हाने ग्राम से हैं। कोल्हाना से ही हैं। तो आपको नहीं लगता कि पूरा विकास, बहुत अच्छा विकास हुआ इधर? हाँ, तो सतह पर दिखाई दे रहा है, देखने का चीज है। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं, आप बात नहीं करते? आवाज, मेरी आवाज को सुनता कौन है? क्यों? सुनने वाला कौन है? क्या हो गया तो नहीं सुनते हैं? सब कहते हैं नीतीश जी का गुड गवर्नेंस है। नीतीश जी के दोस्त, नीतीश जी आके बनवा देंगे यहाँ, लेकिन करवा नहीं रहा जनता नहीं। अच्छा, ये है मुखिया सरपंच जो है लोगों ने पैरवी वाला के काम होता है। बोलिए कोल्हाना में है कादो निकास चारों बगल, अभी कादो में जाता है। तो ऐसा गाँव में है कि कादो में जाता है। यहाँ तो शादी ब्याह न होने के लिए तैयार हो गई गाँव में स्थिति देखिए। क्योंकि मैं आ रहा था तो मेरी गाड़ी वहाँ पे गड्ढे में फंस रही। अभी एगो टोटो नहीं पार होगा, वो जे रुक जाएगा। ढलैया हुआ तो 1-2 किलो 100 फीट दूरी, बाकी उन्हें ऐसी। तो इधर जाने के रास्ता है। एक बार बताइए, यहाँ के जो विधायक होते होंगे या फिर जो जनप्रतिनिधि, मुखिया है, पंचायत समितियां, वो तो काम, उनका काम ही है काम करना। तो कुछ देते नहीं कि इंसान आइए जो है नया काम बताइएगा तो कनो हॉल है, कनो नहीं नया काम हॉल है। तालुक तो मुखियों के चुनाव फिर आवेगा। हाँ, 1 साल बाद तो मुखिया चुनाव आने वाला। तो अभी कुछ हुआ है? कुछ नहीं यहाँ। वो तो देखे के चीज नहीं है। हमें थोड़ी की घर बना दीजिए, कम से कम आने जाने का रास्ता चाहिए, रोड चाहिए, पानी चाहिए, बस। अब बिजली तो जब मिलता है मिलबे करता है। पानी हालत अच्छी नहीं है पूरे, मैंने मुश्किल से रात भर में 1 घंटा दे देता है बहुत पानी भरने के लिए। मैं आपके गांव में कल था और छत पे सोया था पहली बार। बहुत मतलब वो है ये है, बिजली नहीं थी। बिजली नहीं है कि आज जब से फ्री हुआ 100 यूनिट, जब से तो आप पूरे मिल रहा है। अच्छा, पानी भरेगा खाली आपकी 100 यूनिट उठबे नहीं करेगा तो बिजली खपत कौन होगा, लाइन में नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं, किसान हैं। बताइए बिजली कितनी देर आती है सर? बिजली तो अभी 4 से 5 घंटा 24 घंटा में मिलती है। तो बहुत मुश्किल होता होगा, जैसे पटवन है या फिर वोल्टेज डाउन रहता है, काफी वोल्टेज डाउन रहता है, उसमें वोल्टेज डाउन रहता है। रात में 1-2 घंटा दिया, 12 बजे दिन में 1 घंटा मिलेगा। अच्छा, यहाँ कभी मिलने आया आप लोग से? एको बार नहीं यहाँ। अच्छा, नहीं यहाँ धान तो पूरे मर गए रहा। धान के तो पानी पियल नहीं पूरा हो रहा है, तो धान के तो बात ये बात सही कि जब पीने 10 मिनट दिया आपको, और उसका बाद में 1 घंटा काट ले रहा, फिर 10 मिनट दिया, 20 मिनट दिया, फिर 2 घंटा काट ले। क्या नाम है आपका? अलगदेव साहब। तो अलगदेव जी, आपको नहीं, आप तो यहीं इसी गांव के हैं? हाँ। यहाँ आपको नहीं लगता है कि सड़कें बननी चाहिए, थोड़ा सा अच्छा विकास तो आप लोग ने बनाएगा, हमरा के बोलो। सर हम पत्रकार हैं सर, हम जानने निकलते हैं।
हम समझते हैं कि कहाँ विकास हुआ, टेस्ट करने चलते हैं, क्योंकि सरकार तो कहती है हमने विकास कर लिया है। तो आप जैसे लोगों से मिलते हैं और ये समझ में आता है कि फिर कहाँ विकास हुआ है। कहाँ कुछ नहीं विकास। 2 बार आया चेक इन में, बोला कि ये रोड बन गया, कागज बता रहा, फिर नक्कर क्या बता रहा जाकर देख लीजिए। क्या बता रहा, कागज बता रहा है। हाँ हाँ, तो क्या कैंसिल करना, घूस लेगा, कैंसिल करेगा वो घूस लेके। मुखिया मिलता है आपको, आता है मिलने, हाल चाल लेने? कहाँ मुखिया कहाँ है, पता नहीं। मुखिया विधायक यहाँ का, विधायक फिर कहाँ भेंट हो रहा है। यहाँ विधायक आयलो कोल्हा में, तो वो कोई कहाँ भेंट हो रहा है। एको बार में देखिए पंचायत भवन, देखिए कोल्हा कौन सा? पंचायत कहलाता है, एगो बराती आवेगा नहीं। कहाँ पंचायत भवन? मुखिया जीतेगा वही झंडा फहराएगा, पंचायत बनेगा कि पंचायत भवन में बनेगा। देखिए उद्धव लाल। तो देखिए, मैं चाहूंगा कि हमारे जो साथी कैमरा पर्सन है, जो तो ट्रांसफार्मर है वहाँ पे ये बता रहे हैं कि वो है पंचायत भवन, सामुदायिक भवन है। पंचायत भवन यहाँ है ही नहीं। पंचायत भवन मुखिया जहाँ जीता वहाँ टान के ले जाता, क्या करेगा पंचायत को झूठो। लेकिन रेवेन्यू विलेज तो यही है। हाँ, झंडा भी वैसे कर रहा था, जब मुखिया जीता अपना घर में फहराता है। कई तो हम लोग लड़ा था, अब झंडा अब न फहरा बोलगे, आप झंडा फहराता है। अच्छा, वो पंचायत भवन है ये नहीं। देखिए, भारत में मुखिया वहाँ बना रहा है। भारत का लोकतंत्र ऐसे है कि जहाँ का मुखिया जी होंगे वो झंडा अपने घर में फहराएंगे, रेवेन्यू विलेज में नहीं फहराएंगे। तो मेरे लिहाज से ये वाला फॉर्मूला नीचे से ऊपर तक जाना चाहिए। विधायक अपने घर में फहरा ले, सांसद अपने घर में फहरा ले, और मुख्यमंत्री अपने आवास में फहरा ले। और प्रधानमंत्री का तो है ही बहुत बड़ा 7 लोक कल्याण मार्ग, है ना? कैसा रहेगा? अच्छा नहीं रहेगा? कैसे अच्छा रहेगा? घर में झंडा फहराएंगे, घर में तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, भारत की 1.25 अरब से भी हम ज्यादा हैं। ऑफिशियली हम 1.25 अरब है, अनऑफिशियली 1.25 अरब से भी ज्यादा है। और उसके बाद गांव की ऐसी हालत है कि लोकतंत्र यहाँ पे कुलांचे मार रहा है या फिर लोकतंत्र रेंग रहा है। हमारे गांव ऐसा एक गांव में नहीं हम देखे हैं। यहाँ 10 गो कुटुंब आवेगा तो बैठे के जगह नहीं है, कहीं साधन नहीं है, बराती कहाँ बैठेगा। एगो मात्र एक भीतर है खुला भवन। बोलो अभी के युग में कम से कम 150 आदमी बराती आता है। 150 आदमी कहाँ बैठा देगा, जगह नहीं है, खाली पंचायत है नाम के। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपके विधायक हैं उसको वोट दीजिएगा दोबारा, वही जो विधायक है? कहा था स्कूल के जो है, स्कूल के देखते हैं कुल बैठल रहता है, लड़का लोगों ने खेलते रहता है। अब बोला ट्रांसफर होगा, कहाँ ट्रांसफर है, क्या हुआ टीचर के, कहाँ हुआ ट्रांसफर? घूस आप ही को घूस दे दिया है, बहुत एगो मतलब बताते हैं आपको, कोल्ला में नहीं हुआ। कहाँ पढ़ाई होता है? तो यहाँ के विधायक जी से आप लोग खुश नहीं हैं? नहीं। तो ये बताइए कि यहाँ के विधायक जी आएंगे वोट मांगने तो देंगे? चलिए उनसे मिलते हैं, इनसे मिलते हैं। देखिए, जिसके लेकर के मोदी जी गाली की बात करते हैं, वो भारत की जो महिला है और भारत की जो माता है, वो उनसे लोकतंत्र हम समझते हैं। क्या माता जी, वोट देंगे आप उनको? नहीं देगा, हमको देखो अति पानी में आता है, पानी नहीं देता है, कादो हो जाता है, सड़क नहीं बना, ये देखिए तो हम कैसे देगा वोट? गाड़ी 3 बार वृद्धा पेंशन नहीं देता है। अब देखिए, ये सब कहानी है कि अभी तो ये पैसे बढ़ा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वोट मैंने मांगे ले चले थी, आओ काहे ने गली नहीं बनाबो, कोई चीज पानी नहीं देखी।